गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में अपनों ने आज अपने नया कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, स्पेशल एंगल। लेकिन उससे पहले मैंने कुछ आपको असाइनमेंट दिए थे एनटीपीसी के, तो सबसे पहले उन क्वेश्चनों को देखते हैं। देखो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो के दिए थे जो आपके क्वेश्चन लाल बटा कक्का से रिलेटेड थे या पीबीपी अपॉन एचएचबी से रिलेटेड मान लो आप। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4। तो आप tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 4/5। 4/5 tan थीटा को अपने लिख सकते हैं sin थीटा और 5 को आपने लिख दिया cos थीटा। तो इससे क्लियर हो गया कि ये sin थीटा की वैल्यू कितनी है 4 और cos थीटा की वैल्यू कितनी है 5। अब आप देखो कि अब आपसे पूछा गया है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये डिवाइड हो रहा है आपका 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कंडीशन बोली थी कि अगर दिया गया क्वेश्चन आपका tan या कोट में हो और पूछा गया क्वेश्चन साइन कोस में फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो बेस्ट है कि आप कंपैरिजन करो। इसके 3 तरीके मैंने आपको बताए थे, सबसे बेस्ट यही रहेगा। साइन थीटा का मान कितना है 4, यहाँ मान रख दो आप 4। कोस थीटा का मान कितना है 5, तो 5। साइन थीटा का मान कितना है 4, कोस थीटा का मान कितना है 5। ये कितना हुआ 12। 12 में से 10 गए, 5 × 2 10, ये कितना आ गया 2। 8 और 15, ये रिजल्ट हुआ आपका 23। तो 2/23 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का रिजल्ट 0 है। 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का रिजल्ट क्या है 0 है। आपसे क्वेश्चन पूछा है सेक थीटा और कोसेक थीटा का रिजल्ट क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो आप अब यहां क्या है कि क्वेश्चन में अगर यहां से सबसे पहले आप इसको इधर शिफ्ट करो, आप इसको इधर शिफ्ट किया तो ये कितना हुआ 4 sin थीटा, ये हुआ 3 cos थीटा। यहां से साइन अपॉन कोस की अगर वैल्यू बनाए, साइन अपॉन कोस, ये हुआ आपका 3 और ये हुआ आपका साइन तो होगा 3 और कोस कितना हो गया 4। ये वैल्यू किसको शो करती है tan थीटा को। tan थीटा का मान कितना हुआ 3/4। अब आप यहाँ साइन थीटा का मान 3 और कोस थीटा का मान 4 नहीं रख सकते। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए, भिन्न रूप के अंदर होना चाहिए। ये भिन्न रूप है ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, इस क्वेश्चन को अपने करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बना के, समकोण त्रिभुज बना के। तो समकोण त्रिभुज बनाओ सबसे पहले आप। ये कितना हुआ देखो आप 3/4, लंब बटा आधार होता है ये 3, ये 4, तो 3 4, तो ये ट्रिपलेट कितना हुआ 5। अगर अपने लाल बटा कक्का में जाएं, लाल बटा कक्का में, तो या पीबीपी अपॉन एचएचबी भी आप बोल सकते हो इसे, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। सेक थीटा का रिजल्ट ये होता है सेक, और ये रिजल्ट होता है आपका कोसेक। एक साइड में k/l है और एक साइड में k/a है। k आपका क्या है 5, तो यहाँ रिजल्ट कितना हुआ 5 अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो a कितना है यहाँ, ये आपका a है, ये आपका l है और ये आपका k है। 5/4, दूसरी साइड में 5/3, 5/3 देखो 5/3, तो ये रिजल्ट कितना हुआ, ये हुआ आपका 25/12। 25/12 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब क्या दे रखा है कि किसी समकोण त्रिभुज में a न्यूनकोण है और tan a बराबर लिखा है, tan लिखा हुआ है इसमें, ये थोड़ा सा देख लेना आप। tan a बराबर कितना है 5/12। a एक्यूट एंगल है, तो आपसे रिजल्ट पूछा है cos a का। देखो कैसे करेंगे, लाल बटा कक्का में या पीबीपी अपॉन एचएचबी में अगर बात करें तो लंब बटा आधार जो होता है वो आपका 10 है, ये a है, ये कितना हुआ 5, ये हुआ 12। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 5 12 और यहाँ ट्रिपलेट होता है 13। अगर मान लो आपको नहीं पता तो
लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया 169, जो किसका स्क्वायर है 13 का। और कोस जो होता है लाल बटा कक्का में अगर बात करें, लाल बटा कक्का तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 12/13। ये क्वेश्चन हुआ आपका, ऑप्शन नंबर हुआ बी। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या है, बहुत इजी से क्वेश्चन है। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में ए 90 डिग्री है, ए को 90 डिग्री बनाओ सबसे पहले आप, ए 90 डिग्री, ए बी सी, इसको आप चाहे बी लिख दो चाहे इसे बी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट हुआ आपका सी। अब ये कह रहा है ए 90 डिग्री है, कोस बीटा 3/5 है, ये इसको बीटा मान लो एंगल को, ये 3/5 है। तो लाल बटा कक्का में अगर कोस की बात करें, कोस क्या होता है आपका, कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो इसको बीटा मान लिया, आधार बटा कर्ण, ये कितना है 3 और ये कितना है 5, तो ये कितना हुआ 4। ट्रिपलेट 3 4 5, 5 12 13 सारे लिखवाए थे आपको। तो आपको ये बताना है कि लंब, आधार और कर्ण का मान क्या होगा। देखो ये तो आपका क्या है लंब, ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। तो पूछा क्या है, लंब, आधार और कर्ण का मान कौन सा होगा। लंब कौन सा इसके अंदर, देखो आप कितना है 4, आधार कितना है इसके अंदर 3 और कर्ण कितना है 5। तो 4 3 5, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप देखो लंब को आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, आधार को आप बेस भी बोल सकते हो, कर्ण को अपने हाइपोटेनियस भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कोट थीटा का मान दे रखा है। फिर दोबारा से देखो कि मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन टेन या कोट में हो और पूछा गया क्वेश्चन साइन कोस में फ्रैक्शन फॉर्म में हो, क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में, तो इसका मतलब डायरेक्ट रेशो बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोट थीटा का मान यहां से कितना है 4/3, 3 उधर चला गया। और कोट का मान क्या होता है कोस अपॉन साइन। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि कोस थीटा का मान कितना है यहां से 4 और साइन थीटा का मान कितना हुआ 3। वैल्यू रख दो आप इसके अंदर, 5 साइन थीटा कितना हुआ 3, कोस थीटा का मान कितना है इसके अंदर 4, फिर 5 साइन थीटा 3, कोस थीटा कितना है 4, 15 और 12 कितने हुए 27। अब 15 में से 12 माइनस किए तो 3, तो फाइनल आंसर आपका यहाँ से कितना आ गया 9। ऑप्शन नंबर आपका बी, नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कोस थीटा का मान है m/n। अब आपसे पूछा है टेन थीटा का मान क्या होगा। देखो जब आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये आधार है, ये कर्ण है, तो यहाँ से लंब बटा आधार, तो ये वैल्यू नीचे रहेगी, ऊपर n² - m² का अंडर रूट रहेगा। लेकिन पहले आप लिख लो, कोई बात नहीं, आप ट्राइंगल बना लो। आपने यहाँ लिखा लाल बटा कक्का या PBP/HHB, तो ये रिजल्ट हुआ कोस का, इसको आप PBP/HHB भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वाला ये रिजल्ट हुआ आपका टेन का। तो सबसे पहले आपने ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल में आधार बटा कर्ण, ये आधार कितना है इसका, इसको थीटा मान लो, ये है m, कर्ण कितना है n। तो ये मान कैसे आएगा, अगर कर्ण आपको दे रखा है तो ये आएगा कर्ण के स्क्वायर में आधार का स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा अंडर रूट। ये हो गया आपका लंब। टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा आधार, इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट आएगा टेन थीटा का वो आएगा n² - m² का अंडर रूट और यहाँ क्या आएगा m। ये फाइनल आंसर हो गया। अब इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हुआ बी। अब लास्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कोस थीटा का मान है 3/5। कोस थीटा का मान कितना है 3/5 और आपसे पूछा है साइन थीटा माइनस कोट अपॉन 2 टेन थीटा का मान। देखो साइन थीटा का मान 3/5 है, तो इसका मतलब यहाँ देखो आप लाल बटा कक्का में अगर आप गए, ये बार बार यूज़ होगा। ये क्या आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये है 3, ये 5, ये आपका थीटा है, तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये कितना हुआ 4। साइन थीटा का मान क्या है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये कितना हुआ 4/5 माइनस कोट क्या है आधार बटा लंब 3/4, टेन थीटा
टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, लंब बटा आधार 4/3। अब आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आ गया 20, 16 में से 15 गए, 16 में से 15 गया 1, ये नंबर ऊपर शिफ्ट हो गया, 4 × 2 8। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो आया 3/160। ऑप्शन नंबर आपका है सी। तो आज अपने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पेशल एंगल, विशेष कोण। देखो सबसे पहले क्या है, स्पेशल एंगल में आपको टेबल आनी चाहिए विशेष कोण। ये मैंने पहले भी बता दिया, अब दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। पहले तो अपनों ने एक साथ सारे डिस्कस कर लिए थे। इसमें एंगल कौन कौन से हैं, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री। इन पांचों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 एंगल में। सबसे पहले क्या लिखते हैं इसके अंदर, आपने पहले ये लिख दिया 0 डिग्री, फिर लिखा 30, इस जगह पे लिखा 45, इस जगह पे लिखा 60, इस जगह पे लिखा 90। सबसे पहले लिखेंगे अपने साइन थीटा, फिर लिखेंगे कोस। देखो एक सेकेंड, साइन थीटा को यहाँ लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, साइन थीटा, फिर आ गया कोस, फिर टेन। अब साइन कोस टेन, अब टेन से ऊपर चलो। देखो टेन का उल्टा कितना हुआ, कोट। पहले आप ऐसे आए, अब आपको ऐसे चलना है। कोस का उल्टा क्या है, सेक। साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। अगर आपको टेबल में साइन थीटा का और टेन थीटा का मान याद है तो आप सारे मान निकाल सकते हैं। दूसरी सिचुएशन में अगर आपको नहीं याद, आपको एग्जाम में सबसे पहले टेबल लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आया तो आपको डायरेक्ट देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेगा अभी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल, टेबल के लिए सबसे पहले 0 से 4 तक लिखो। 0 1 2 3 और 4, इन सबको 4 से डिवाइड करो। 4 से आपने डिवाइड किया और इनका लो अंडर रूट। ये अंडर रूट इसे सॉल्व कर लिया, 1/2 अंडर रूट, ये कट गया 1 अंडर रूट। 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है, 0। 1 का 1, 4 का कितना हुआ 2, 1, ये कितना हुआ अंडर रूट 2। ये रिजल्ट हुआ आपका अंडर रूट 3, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 1। अब साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा आपका कोस होता है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब अगर यहाँ जो 90 माइनस थीटा को 0 कर दो, अब साइन 90 जो होगा वो कोस 0 होगा, उल्टा चलेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ गया अंडर रूट 3/2, ये मान कितना आ गया 1/√2, ये कितना आ गया 1/2 और ये कितना आ गया 0। टेन थीटा जो होता है, अगर आपको ध्यान हो, टेन थीटा का मान जो होगा वो साइन अपॉन कोस होता है, साइन अपॉन कोस। इसको इससे डिवाइड करो, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो आंसर कितना आता है, 0। अगर इसको डिवाइड करें, 2 कट गया तो ये रिजल्ट कितना आया, 1/√3। अगर ये पूरा कट गया आपस में तो रिजल्ट कितना आया, 1। 2 से 2 कट गया तो √3। 1 को 0 से डिवाइड किया तो इनफाइनाइट। किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट। अब टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है तो सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, इनफाइनाइट। यहाँ कितना आया अंडर√3, यहाँ कितना आया 1, यहाँ कितना आया 1/√3 और यहाँ कितना आ गया 0। सेक थीटा का जो रिजल्ट है वो होता है 1/कोस। कोस का उल्टा लिखो आप, 1 का उल्टा 1। उल्टा मतलब अंश को हर में और हर को अंश में लिखना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, क्योंकि 1/1 तो 1/1 ही होगा। ये कितना आ गया 2/√3, ये कितना हो गया √2, ये कितना हो गया 2। इस जगह पे बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि 0 मतलब 0/1, उल्टा किया तो 1/0, 1/0 करते यहाँ कितना आ गया इनफाइनाइट। फिर सेक 90 माइनस थीटा कोसेक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ा है तो यहाँ क्या आ गया इनफाइनाइट। ये कितना आ गया 2, ये कितना है √2, ये कितना है 2/√3 और ये मान कितना है 1। अब आप देखो कि इसके अंदर यूज़ क्या हो रहा है, एक तो √2 यूज़ हो रहा है, एक √3 यूज़ हो रहा है, तो इन दोनों के मान एग्जामिनर अलग से पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि √2 जो होगा वो होता है 1.414 और √3 जो होता है वो होता है 1.732। ये दो मान आपको अलग से पता होने चाहिए। क्लियर है।
अब पाई रेडियन, एग्जामिनर इसको रेडियन में भी दे सकता है, पाई रेडियन, पाई का मतलब 180 डिग्री, और कभी कभार इसके ऊपर सी लिखा होता है, सी मतलब सर्कुलर सिस्टम। अगर इसको रेडियन में लिखना है तो 0 डिग्री लिखो, चाहे आप 0 रेडियन लिखो, एक ही बात है। अगर 180 को 30 से भाग दे दें तो 6, तो इसका मतलब इसे लिख सकते हैं पाई बाई 6, 180/6। इससे लिख सकते हैं 180/45 मतलब 4, ये कितना हुआ 3, और ये कितना हुआ 2। अब यहाँ दो सिचुएशन है, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। याद में भी कौन कौन से, आपको सिर्फ साइन और टेन के मान याद रखने हैं पूरे, बाकी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि याद कैसे करेंगे। देखो कैसे, जैसे मान लो कि अपने को कोस 30 का मान निकालना है, तो कोस 30 हमें पता है कि कोस 30 जो होगा वो साइन 60 होगा, क्योंकि कोस और साइन दोनों आपस में बराबर तब होते हैं जब एंगल 90 डिग्री हो। साइन 60 का मान कितना, √3/2। साइन और टेन तो आपको याद रखना पड़ेगा, तो ये कोस का हो गया। अब मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोट 30 का मान बताओ, हमें पता है कि कोट 30 जो होगा वो tan 60 होगा, tan 60 का मान कितना, √3, तो ये √3। कोट 45, tan 45 सेम होंगे एक एक। आपको tan याद है तो वही मान आप बता रहे हो। मान लो आपसे रिजल्ट पूछा गया sec 30 का मान बताओ, आपके दिमाग में आएगा sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 मतलब sin 60। अगर आपको साइन की वैल्यू याद है, sin 60 का मतलब √3/2, अब उसका उल्टा कितना हुआ, 2/√3। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब आपको मैं इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा ये। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, कोई भी क्वेश्चन दे दे, मान लो जैसे उसने ये पूछा 2 sin 30 डिग्री प्लस 5 10⁻³ 45 डिग्री माइनस, मान लो यहाँ क्वेश्चन ये ले लेते हैं अपने, -4 sec² 45 डिग्री का रिजल्ट आपसे पूछा है। एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ तो ये डिग्री में देगा या रेडियन में देगा, या डिग्री और रेडियन दोनों मिला के देगा। अगर 30 डिग्री की बात करें तो साइन 30 कितना है, 1/2। साइन और टेन आपको याद होने चाहिए। साइन 30 का मान 1/2, tan 45 1, ये रहा tan 45, ये रहा 1। अब sec 45 का मान निकालना है। पहले तो वैसे देखो, अगर आपको याद करना है, sec 45 मतलब cos 45 का उल्टा, cos 45 मतलब sin 45, दोनों का टोटल 90 डिग्री हुआ। sin 45 cos 45 1/√2, उसका उल्टा कितना हुआ, √2। अगर याद है डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आप टेबल बना लेना है। sin 45 sec 45 का मान कितना होगा, √2। अब √2 का स्क्वायर लिख दिए हैं। अब आपने ये इसको देखा तो ये कट गया आपस में, ये कितना आया 1, ये 5, और ये कितना आया 2, 4 × 2 कितना हुआ 8। अब 6 - 8, रिजल्ट कितना हुआ -2। अब इसी बात को एग्जामिनर आपको रेडियन में पूछ सकता है। कैसे, देखो जैसे मान लो उसने क्वेश्चन दिया, अब जैसे साइन है, अब आप कोस का देख लो क्वेश्चन, कोई कोस का क्वेश्चन बनाना है अपने को। मान लो कोस 45 में मान लो 1/√2 है, या 30 डिग्री मान लो, इसका स्क्वायर लेते हैं, जैसे 2 कोस स्क्वायर। अब 30 डिग्री की जगह एग्जामिनर इसको π/6 लिख देता है, मान लो π/6 प्लस 5 या 15 ले लो आप। कोट का ले लेते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे कोट में मान लो ये ले लिया, कोट की पावर है मान लो 8, और यहाँ दे दिया इसने π/4 माइनस, अब ये कोई रिजल्ट ले लेते हैं अपने, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अपनी इच्छा से बना लो, जैसे साइन 0 का ले लेते हैं, साइन की पावर 3, और ये 0 रेडियन 0 डिग्री, एक ही बात है। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अब 180/6, अब आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा ये कितना हुआ, 30 डिग्री। वैसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे पता होना चाहिए कि π/6 30 डिग्री होता है, और π/4 45 डिग्री होता है, और साइन 0 तो 0 है। अब कोस 30, पहली सिचुएशन में कोस 30 साइन 60 होगा, साइन 60 का मान √3/2। ये तो तब है अगर आपको साइन और टेन के मान याद है। अगर आपको नहीं याद, आप देख लो, आप कोस 30 ये रहा, इसका स्क्वायर करो आप, √3/2 का स्क्वायर किया, ये हो गया 2, 3 और ये 4 प्लस 15। अब कोट 45 tan 45 के बराबर होता है, tan और साइन याद होने चाहिए। 45 देखो आप, दोनों का टोटल 90 डिग्री, 45 ये है 1 की पावर 8 कर दो तो भी वो एक ही रहेगा। ये कितना हो गया 15, साइन 0 0 है, ये कितना हो गया 0
जीरो एक न्यूट्रल है, ना वो प्लस है ना माइनस, तो इसको तो कंसीडर करेंगे ही नहीं। ये कितना हुआ 3/2, 3/2 3/2 मतलब 1.5, डेढ़ जैसे बोल सकते हैं आप। 15 में अगर आप 1.5 ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा 16.5। नोट करो इसे। जैसे और कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है tan 45 डिग्री sin 30 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ है मान लो आपका कोसेक 30, इस जगह पे लिखा हुआ है कोट स्क्वायर 30 डिग्री। मान लो ये रिजल्ट है, ये वैल्यू अपने को बतानी है। अब आप देखो कि पहली सिचुएशन में अगर आपको टेबल अगर नहीं आती तो आपको वहाँ टेबल बनाना है। अगर आपको याद है तो आप कैसे करोगे, देखो tan 45, साइन और tan आपको याद होने चाहिए। tan 45 1, sin 30 1/2, वो टेबल में देख लेना आप। कोसेक 30 sin 30 का उल्टा होता है, साइन और कोसेक के दूसरे का उल्टा है, तो ये कितना हुआ 2, 1/2 का उल्टा 2। कोट 30, अब आपको कोट 30 पता नहीं लेकिन आपको tan पता है। कोट 30 tan 60 होता है, tan 60 आपका √3 है, तो √3 का स्क्वायर करो। अब ये कितना आया, ये तो हो गया 1/2, और साथ में कितना आया 2, और ये कितना आया 3, तो 4 × 3 कितना हो गया 12। ये उस सिचुएशन में अगर आपको टेबल नहीं पता तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप बना लेना। आप कोई और क्वेश्चन देखते हैं। देखो मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया 6 sin की पावर 4 45 डिग्री -12 10 की पावर 3 0 डिग्री प्लस सेक की स्क्वायर π/3 प्लस कोसेक की स्क्वायर π/4, और यहाँ 2 लिखा हुआ है। मान लो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन डिग्री और रेडियन दोनों मिला के भी हो सकता है। सबसे पहले आपको साइन और tan के मान याद होने चाहिए। अगर याद हैं दूसरे अपने निकाल सकते हैं। साइन 45 1/√2, 1/√2, tan 0 0 होता है, 0 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा। सेक 60, क्योंकि आपने 180/30 लिखा ही है, ये कितना हुआ 60 डिग्री। अब देखो सेक 60 कोस 60 का उल्टा, और कोस 60 साइन 30 होता है। साइन 30 कितना हुआ 1/2, इसका उल्टा कितना हुआ 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर। नहीं तो आप टेबल में देख लेना, सेक 60 कोस 60 का उल्टा, कोस 60 साइन 30। साइन और tan के अगर मान याद हैं तो आप सारे मान निकाल सकते हैं। अब आप देखो कोसेक 45 का मान देखें तो कोसेक 45 साइन 45 का उल्टा, साइन 45 क्या होता है 1/√2, इसका उल्टा कितना हुआ √2, ये √2 हो गया। अब आप देखो आप 6 × पावर हाफ, ये कितना हुआ 2 1/4 -12 प्लस ये 0 हो गया ये वाला नंबर प्लस 4, 4 × 2 कितना हुआ 8। अब आप देखो ये कितना हुआ 3/2, ये कितना हुआ 1.5, ये कितना हो गया 12। 12 में अगर आप 1.5 ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा 13.5। कहने का मतलब एग्जामिनर जहाँ तो डिग्री में क्वेश्चन देगा, जहाँ वो रेडियन में देगा, या क्वेश्चन डिग्री और रेडियन दोनों मिला के देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट अब आप समझ गए होंगे सारे के सारे। मैं आपको ये कहूँगा कि आपको साइन और tan के मान याद होने चाहिए, क्योंकि हर 1 सेकंड की वैल्यू होती है कंपटीशन के अंदर। जिस तरह की आप हैबिट बना लोगे वैसे ही आपकी बन जाएगी। अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएंगे सारे के सारे। नोट करो इससे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है साइन A = √3/2 कोस B, मान लो ये क्वेश्चन है, और आपसे पूछा जाए कोट A + B का मान याद करें। अब आप सोचो कि साइन A अगर √3/2 है, साइन A का मान अगर ये है तो यहाँ से A का मान कितना आया 60 डिग्री, क्योंकि साइन अगर 60 डिग्री होगा तो ये रिजल्ट होगा। कोस का मान क्या रखें कि √3/2 हो जाए, कोस का मान 30 डिग्री ये होता है। इसका मतलब A 60 डिग्री और B कितना हुआ 30 डिग्री। A कितना है 60 डिग्री और B कितना है 30 डिग्री।
तो दोनों को ऐड किया तो ये कोट 90 हो गया। अब मैंने आपको बोला कि साइन और अगर टेन याद है तो सारे मान बता सकते हो आप। कोट 90 टेन 0 हुआ तो ये टेन 0 0 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा 10। तो ये फाइनल रिजल्ट कितना आया 0। अब मान लो कि इस क्वेश्चन में जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10a + b का मान है √3, साइन a - b का जो मान है इसके अंदर वो दे रखा है 1/2। अब आपसे यहाँ पूछा है आपको वैल्यू बतानी है a और b की। कंडीशन है कि a और b जो है वो इसके अंदर एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। कौन सा एंगल? न्यून कोण। ये कंडीशन क्यों दी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। 10 का मान क्या रखें कि √3 आ जाए। हमें पता है कि 10 60 √3 होता है, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि a + b का जो मान होगा वो 60 डिग्री होगा। साइन का क्या मान रखें कि 1/2 आ जाए, 30 डिग्री। a - b कितना है? 30 डिग्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पॉइंट क्यों दिया हुआ है। देखो अगर आपको ASTC रूल अगर आपको ध्यान है, जो भी अपने 2-3 क्लास के बाद पढ़ेंगे इसके अंदर, कि 10 जो है वो पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है। अगर 10 का मान 180 से ज़्यादा और 270 से कम है तो भी वो मान पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब इसकी दूसरी सिचुएशन 180 + 60, ये मान 240 डिग्री भी हो सकता है। उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए इसने बोला कि न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कोण जो 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 से कम है। इसका मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, जैसे आप इसको ऐसे लिखोगे क्वाड्रेंट के अंदर, तो एग्जामिनर ने यहाँ आपको बाउंड कर दिया कि आपको हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये 60 डिग्री हुआ, ये 30 हुआ। जैसे साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 में से 30 कम कर दो आप, ये 150 डिग्री का मान भी हो सकता था अगर क्वेश्चन में ये ना लिखा होता। एक्यूट का मतलब आपको इसी क्वाड्रेंट में रहना है। अब पूरे मैथ्स के अंदर आपको ध्यान है कि अगर किसी क्वेश्चन में प्लस और माइनस लिखा हुआ है, यहाँ से अगर आपको a का मान निकालना है तो दोनों के जोड़ में 2 का भाग, 90 को 2 से डिवाइड किया कितना आया? 45। अगर आपको b का मान निकालना है तो दोनों के डिफरेंस में 2 का भाग, तो ये मान कितना आया? 15 डिग्री। तो ये फाइनल आंसर हो गया 45 और 15। नोट करो आप इसे। मान लो किसी क्वेश्चन में लिखा है 10 स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक की स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन की पावर 5 90 डिग्री की जगह π/2 इंटू, और यहाँ मान देखा है कोट 10, यहाँ दे रखा है π/4 प्लस, मान लो ये पॉइंट है आपका साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस ये यहाँ लिख लो आप 3 साइन स्क्वायर 42 डिग्री। मान लो ये रिजल्ट दे रखा है। ये पॉइंट मैंने आपका कॉम्प्लीमेंट्री भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। देखो अब 10 60 का मान कितना होता है? √3 का स्क्वायर, कोसेक 45 √2 होता है, √2 का स्क्वायर, साइन 90 180/2, साइन 90 1 की पावर 5 1 ही होगा, कोट 45 1 होता है, उसकी पावर 10 1 प्लस। अब ये पहले वाली क्लास में चला गया जो आपका इंट्रोडक्शन के बाद फर्स्ट क्लास जो हुई थी। इसके अंदर हमें एक पॉइंट पढ़ाया गया है कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b का मान 90 डिग्री होता है, का मान 1 होता है अगर आप इसके अंदर ये प्रूव कर देते हो कि अगर a + b 90 डिग्री है। वो क्यों होता है, क्या रीज़न है, ये मैंने सारा पॉइंट आपको पढ़ा रखा है। ये कितना हुआ 48 और ये कितना हुआ 42, दोनों का टोटल 90 डिग्री हो रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट यहाँ से यहाँ तक का जो रिजल्ट है वो कितना हुआ 1। तो 3 को अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। यहाँ जो रिजल्ट आया वो कितना आया? √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, नीचे 1 आ रहा है प्लस 3, 6 और 3, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया? 9। नोट करो आप इसे।
तो आज का ये जो असाइनमेंट आपका कंप्लीट हुआ, और कल अपने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, जिसको करने के कई तरीके हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप 2-3 क्लास के अंदर वो पूरा होगा। तो इन क्वेश्चनों की, जो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट मिलते हैं या जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आपको सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? मनदीप मैथ्स। टेलीग्राम चैनल है हमारा मनदीप मैथ्स, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, वहाँ से आप क्वेश्चन को ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको, देखो आप वीडियो को देखते हो अगर, लेकिन उसके अंदर आप लाइक और शेयर वगैरह नहीं करते। आप अगर देखा जाए तो 300-400 स्टूडेंट अगर देखते हैं तो उसमें लाइक उसका 1/4 भी नहीं होता। तो वीडियो को भाई आप लाइक ज़रूर किया करो आप, और अगर आपको बढ़िया लगता है तो उसको आगे आप शेयर भी किया करो, ताकि स्टूडेंट के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चों के पास अगर कुछ चीज़ें पहुँचेंगी, उनके सिलेक्ट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो लाइक और शेयर वो ज़रूरी है। और दूसरा, आज के जो असाइनमेंट है, आज के जो अभी असाइनमेंट अपने जो लास्ट के अंदर डिस्कस करते हैं, वो आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। हर रोज़ सुबह 10 बजे वीडियो आती है। उसके साथ साथ जितना भी असाइनमेंट होता है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप उस क्वेश्चनों को ले सकते हैं, और वहाँ से क्वेश्चनों को देख के इसके अंदर कमेंट कर देना आप। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। धन्यवाद।